ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे। गतिवति वायो देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः। वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। यावत् पवनो निवसति देहे। देहाभिमानी जो लोग हैं उन पर, उनके विचारों पर को सतर्क करते हुए भगवान भाष्यकार इस श्लोक की रचना करते हैं कि जो जिस देह के लिए हम इतना गर्वित थे, जिसका हम हमेशा ख्याल रखते हैं, उसको सजाते हैं, तो उसकी सच्चाई का भी हमको ज्ञान होना चाहिए। बोलते हैं यावत् पवन निवसति देहे। पवन निवसति माने जब तक ये जो श्वास प्रश्वास इस शरीर में चल रहा है, तावत् कुशलः पुच्छति गेहे। तब तक ही तो सभी हमारी खबर लेते हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। और जब ये श्वास प्रश्वास चलना बंद हो जाता है, गतिवति वायु देहापाये। देह अपाय, देह से जब अपाय हो जाता है, ये वायु जब देह को छोड़ के चला जाता है तो क्या होता है? फिर क्या होता है? फिर लोग इस शरीर को कैसे मतलब डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं कि अब कहाँ लेके जाएं, कहाँ अंतिम क्रिया करें, कैसे इसको जल्दी से जल्दी। तो जो अत्यंत करीब के व्यक्ति थे, जो अत्यंत घनिष्ठ व्यक्ति थे, वो भी इस शरीर से फिर जल्दी से जल्दी इसको निपटाना चाहते हैं। इससे तो शरीर तो वही का वही है। जब तक प्राण वायु था तब तक जो इतना हमारा प्यार, हमको प्यारा लगता था, तो फिर प्राण वायु चलते ही बोलते हैं भार्या विभ्यति तस्मिन् काये। उस शरीर से अब उसका भार्या भी, धर्मपत्नी भी, जिसको हम शरीर से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो करीबी रिश्ता था, वो भी उससे भय प्राप्त करती है। जैसे कि यदि शाम के समय या दिन में देहांत हुआ है तो कभी कभी बच्चों का वेट भी किया जाता है, या फिर रात हो गई तो रात को तो संस्कार नहीं हो सकता, सुबह करेंगे तो बोला जाएगा कि आप इस शरीर का पास अकेला नहीं छोड़ सकते, आप बैठो रात भर। अरे नहीं नहीं, किसी और को बोल दो। क्यों? क्योंकि डर लग रहा है। जिसके साथ 40 साल 50 साल जिसके साथ गुजारे, उस शरीर से, जिसके अंग संग रहे, उस शरीर से अब डर भय लगता है। क्यों भय लगता है? फिर कहीं भूत बन के आ गए तो
मनुष्य की प्रकृति बहुत बड़ी विचित्र है ना, कि एक बार यदि कंफर्म हो जाए कि अब ये नहीं रहे, फिर वो उठ के बैठ जाते हैं ना, तब भी स्वीकार नहीं कर पाता है मनुष्य। और एक जोक हमने सुना था कि एक एक सज्जन थे, वो अपने पत्नी को लेके हॉस्पिटल में आए, वो बीमार थी और डॉक्टर ने कुछ ट्रीटमेंट की, वो शायद बेहोश हो गई थी और डॉक्टर ने कुछ देख जांच पड़ताल की और बोला कि अरे सॉरी ये तो नहीं रहे। तो उतने में ही उनकी वाइफ जो थी उनको होश आ गया और उठ के बैठी और बोली कि नहीं नहीं डॉक्टर, मैं तो जिंदा हूँ। तो हस्बैंड बोलते हैं चुपचाप लेट जा, तो क्या डॉक्टर से ज़्यादा जानती है। ये तो जोक था, पर ये एक सच्चाई है, सत्य। इसीलिए इसको हमको समझना चाहिए कि कोई हमारे से जो आसक्त होता है ना, वो किसी निमित्त से है। शरीर है तो आसक्त है, धन है तो आसक्त है, या सामर्थ्य है तो आसक्त है। ये संसार के नियम है। हम दूसरों को नहीं बोल रहे, दूसरों को दोष नहीं दे रहे, ये हम भी वही करते हैं। हम किसी से यदि आसक्त है तो किसी निमित्त से उससे आसक्त है, और जब वो निमित्त नहीं रहता है, वो चीज़ उसके पास नहीं रहती है, तो फिर क्या होता है ना, वो आसक्ति भी छूटने लग जाती है। तो इससे जो इस सच्चाई को जानो, इस सच्चाई को जान के फिर, इसीलिए पहले जगत की ये सत्य है, इसीलिए पहले ना वानप्रस्थ आश्रम का भी सिस्टम था, क्योंकि जैसे कि हम सच्चाई को आसक्ति से छूटे। हाँ, तो क्या होता है कि जब संसार का यही सत्य है तो इसको जान लिया, तो फिर हम जीते जी ही यदि मर जाएंगे, मतलब हमारे मन पे हम यदि मन को अपने अधीन कर लेंगे, उसको बस में कर लेंगे, तो इसका मतलब है कि हम जीते जी मर गए, हमारी इच्छाएं, हमारी आसक्तियां मर गई, हम जीवन मुक्त की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। तो फिर ये बार बार मरने जीने का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। जब मन अपने अधीन हो जाएगा तो सारा विषय जो विकार है वो सारे खत्म हो जाएंगे, और फिर मन स्थिर हो जाएगा, और स्थिर मन शुद्ध चैतन्य को कब बोध कराएगा। तो साथ सीधी बात तो यही है कि अपने स्वरूप को पहचानना है ना। तो आगे का श्लोक यही है कि आगे के श्लोक में बोलते हैं, बालस्ताव क्रीडासक्तः तरुणस्ताव तरुणीसक्तः। जैसे कि मानो ये जो श्लोक है ना, ये हम सबके, हम लोगों की जीवनी है, मानो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ऑल ऑफ अस। कि क्या बोलते हैं कि जब यदि हम सोचे एक बार कि हमारे जीवन का प्रेरक कौन है, प्रमोटर, हु इज़ द प्रमोटर ऑफ आवर लाइफ, तो हम देखेंगे जैसे कि कौन होता है प्रेरक। जैसे कोई सारथी है, जैसे महाभारत में कथा आती है ना कि दुर्योधन का सारथी युद्ध में कौन था, शल्य थे। और शल्य थे एक्चुअली माद्री के भाई, मतलब नकुल सहदेव के मामा जी। और एक कथा ऐसी, मतलब ऐसा घटना हुआ कि जब लोग युद्ध तय हो गया और सब राजा अपने अपने पक्ष में, जिसको वो स्वीकार मतलब सपोर्ट करते थे, उसके पक्ष में युद्ध करने के लिए निकले। तो जब शल्य आ रहे थे हस्तिनापुर या कुरुक्षेत्र की ओर, तो उनको जो बीच बीच में ठहरने का प्रबंध दुर्योधन ने बहुत अच्छे से, मानो कि 5 स्टार फैसिलिटी उनको देके उनको अच्छे से उनका सत्कार किया। और जब वो पहुँचे फिर उनको पूछे कि आपका कोई असुविधा तो नहीं हुई, और शल्य जी तो उनका नमक खा चुके थे, तो और उसको
उनकी अनुरोध के अनुसार उसका सारथी बनना पड़ा। तो यहाँ पे हम डिस्कशन ये कर रहे थे कि जो सारथी जो है मतलब कौन हमारे जीवन को का प्रेरक है, कि कौन दिशा निर्देश कर रहा है। जैसे अर्जुन जी के रथ के सारथी थे भगवान श्री कृष्ण, और दुर्योधन के सारथी कौन थे? शल्य। शल्य मतलब शल्य का अर्थ होता है ना कील, कांटा जो होता है वही अर्थ होता है। मतलब जो उसको मिसगाइड भी करते थे, क्योंकि उसने एक छल के साथ उनको अपना सारथी बनाया था। तो जब हम अपने जीवन को देखेंगे तो हम हो सकता है हम में से बहुत ये पाएंगे कि हमारे जो रथ का जीवन का जो सारथी है, कहीं वो काम, हमारी वासनाएं वो तो नहीं है कि जिसके प्रभाव से हमारा पूरा जीवन चल रहा है। कि क्योंकि काम क्या होता है, काम का कोई एग्जैक्ट रूप नहीं होता है। काम को अनंग कहते हैं ना, काम का कोई अंग नहीं, अपना कोई अंग नहीं होता है। कैसे? जब महादेव के सामने काम वो कहा था तो हम सब जानते ही हैं। तो जब महादेव ने काम को जला दिया और उनकी पत्नी रति ने बहुत रोई और दुख किया, तो फिर भगवान ने कहा ठीक है, ये मरेगा तो नहीं पर इसका कोई अंग नहीं होगा, ये अनंग बना शरीर का, बिना शरीर का ही रहेगा। तो काम बिना शरीर का हो गया। तो इसीलिए वो अपना काम बनाने के लिए बाकी सारे शरीरों में प्रवेश करता रहता है ना। तो ये जो काम है इसका तो कोई रूप नहीं है, हाँ, पर तो कहते हैं कि काम का रूप क्या है। हमने बहुत बार पढ़ा भी है, काम का रूप है राग और द्वेष। राग द्वेष के रूप में काम अपना काम बनाता जाता है, काम निकालता है। तो ये जो बचपन वो क्या है, जो हमको अच्छा लगता है, चाहे वो बचपन में हो या फिर हम अपनी इच्छाओं के ही देखें, जो हमको अच्छा लगता है हम उसके पीछे दौड़ते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है उससे दूर दौड़ते हैं। तो पूरी हमारी जीवन क्या होती है, हम मिल्खा सिंह होता है ना, उसकी तरह से दौड़ ही रहे हैं। पर जो हमको आकर्षित करता है, जो आकर्षण का केंद्र है उसके तरफ दौड़ रहे, जो अच्छा जिसके द्वेष है उससे दूर दौड़ रहे हैं। तो और एक तो ये बात है, दूसरी बात ये है कि जो राग द्वेष है ना, इसका कोई असल में कोई ऐसा हम यदि सोचेंगे तो कोई कारण नहीं सोच पाएंगे। जैसे कि कोई बोले कि मुझे बैगन अच्छा लगता है, तो क्यों अच्छा लगता है, तो क्या कोई कारण बोल पाएगा? नहीं। या फिर ये मिठाई मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो क्यों अच्छी लगती है, तो उसका भी कोई ऐसे सटीक हम एक कारण नहीं ढूंढ पाएंगे। तो फिर ये जो राग द्वेष है ना, जिसके पीछे कोई ऐसे हम फंसे पड़े हैं, उसका कोई कारण हम नहीं सैटिस्फाई, कोई हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि हम ये कारण है कि मुझे इससे राग है या द्वेष है। कोई ऐसे लॉजिक भी नहीं होता है। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में बोलते हैं बालावस्था क्रीड़ासक्तः। हाँ, जो बाल समय है, जो छोटे हैं, हम बच्चे थे तो फिर हम सिर्फ खेलने में ही लगे रहे, खेलने में ही, मतलब उसमें भी कोई स्टेडी नहीं है। मतलब अभी एक खिलौना आया तो 2 दिन में उससे हमारा मन उब गया, अब दूसरा चाहिए। और आजकल के जो माँ बाप होते हैं वो उनके तो बस 1-2 बच्चे होते हैं, तो वो उनके सारे इच्छाएं पूरी करने का सोचते हैं। एक चीज़ वो नहीं कर पाते हैं कि उनको मना नहीं कर पाते। जबकि ऐसा है कि बच्चों को ही क्यों, बड़ों को भी 2 चीज़ जीवन में सीखना चाहिए। कि एक तो कि नहीं सुनने का आदत ये होनी चाहिए। नहीं, जीवन में बहुत बार हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होगी, हमें नहीं सुनने की आदत अपने में डालनी चाहिए। यदि बच्चों में कभी भी उनकी कोई इच्छा को नहीं, उनको सुनने की आदत हम नहीं डालेंगे,
तो फिर आगे चल के जब जीवन में थोड़ी सी भी कठिनाई आएगी ना, फिर वो क्या करेंगे ना, उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि ना नहीं बोलने का, नहीं कहने की भी आदत डालनी है। ना कहना भी सीखना होता है कि हम कहाँ पे, हम बहुत बार क्या करते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उसकी खुशी हो। बहुत बार आप परीक्षण करके देखिए, तो ना बोलना भी इतना आसान चीज़ नहीं है जी, उसको भी हमको सीखना चाहिए कि कहाँ पे हमको ना बोलना है। तो जो बालस्तावत् क्रीडासक्तः, मतलब बच्चे जीवन में खेल में ही बचपन हमारा गुजर गया, और तरुणस्तावत् तरुणी सक्तः, और जब हम जवान हुए फिर और एक चीज़ परेशान करने लगी, दूसरे मतलब कामासक्ति। तो जो सिर्फ यहाँ पे एक कामासक्ति को ही नहीं, इच्छा को पूरी करने में हम लग गए, क्योंकि एक इच्छा को पूरी करेंगे तो क्या है कि दूसरी इच्छा लाइन में है, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी लाइन में खड़ी हो गई। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, तो फिर जो इच्छाएं हैं ना, उसके हम पीछे मतलब लगे रहते हैं, तो इसका कोई एक्चुअली कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि इच्छा कोई स्टेबल चीज़ भी नहीं है। जैसे कि अब बहुत अच्छी लगती थी बोल के शादी कर ली, अब उसको छोड़ना चाहते हैं क्योंकि अच्छी नहीं लगती है, तो फिर लॉजिक कहाँ है? क्योंकि कोई चीज़ हमेशा अच्छी लगे इसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर हमें अपने अनुभवों से सीखना पड़ता है, क्योंकि आध्यात्मिक जो ये जीवन है ना, ये साधना माने अनुभवों से सीखना। हमारा गुरु कोई बाहर कहीं नहीं है, हमारे जीवन का जो अनुभव है वही हमें सिखाती है। तो हमारे गुरु हमारे जो जीवन के अनुभवों से हम जब सीखते हुए चलेंगे, उसको फिर पालना करते चलेंगे, तो तभी जाके हम आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि बहुत बार हम नहीं सीखते हैं। यदि हमको पता चल गया हमारे अनुभवों से कि ये खाना हमको सूट नहीं करता, ये चीज़ें खाने से मेरी तबीयत खराब होती है, तो फिर हम उसको फिर नहीं खाएंगे, तो फिर हमको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर हम क्या करते हैं, अरे नहीं, मीठा तो तबीयत को ठीक नहीं लगता है, पर मुझे दिखता हूँ तो मेरा को बहुत मन होता है, तो फिर खाओ और मीठा खा के मरो। ऐसा होता है ना कि, तो फिर हमें अपने इच्छाओं पे कंट्रोल करनी चाहिए, क्योंकि इच्छा की पूर्ति माने जीवन की पूर्णता नहीं है। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर इज नॉट इक्वल टू फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ। इस चीज़ को हमें समझना है कि हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ इच्छाओं को पूरा करना नहीं है। यही अनुभूति का गणित है, और हम वही करते हैं जीवन में। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धास्तावत् चिंताग्रस्तः। अब जब बुढ़ापा आया, ऐसा नहीं कि बुढ़ापा आने से इच्छाओं कमी होगी, बल्कि और बुढ़ापे में भी इच्छाएं और बढ़ने लग जाती है ना। तो चिंतासक्तः, क्यों? जब देखेंगे ना, चिंतित ही बैठे रहेंगे। क्या हो गया बाबूजी, अब होने को क्या बाकी है? जैसे फिलोसॉफिकली बताएंगे, अरे किसने कुछ कहा क्या? हाँ, मुझे तो हर कौन नहीं कहता है इस घर में। और यदि पूछोगे कि तबीयत सही नहीं है या कोई बीमारी हो रही है, कौन सी बीमारी नहीं है मुझे, ऐसे चिंता आ सकता। मतलब हमेशा ऐसे देखते हैं कि हम जब भी देखो चिंतित ही बैठे रहेंगे। अब चिंता का भी एक विज्ञान है। देखो, चिंता का मतलब मनोविज्ञान क्या है? जब व्यक्ति अपने आप को ना असुरक्षित मन महसूस करने लगता है, तब इस चिंता की वृत्ति पैदा होती है। जब इनसिक्योर
असुरक्षित अनुभव करता है, चाहे वो शारीरिक तौर से हो, चाहे धन के स्तर से हो, चाहे संबंधियों के स्तर पर हो। जब व्यक्ति को लगता है कि अब ये जो संबंध है, जो मुझे बहुत प्यार करता था, मैं उसके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, अब कोई और भी उस पर अधिकार व्यक्त करने लगता है, तब फिर उसको इनसिक्योर फील होता है, असुरक्षित फील होता है और वो चिंतित होता रहता है। या फिर जब हमको लगता है कि अरे मैं इतना बहादुर था या फिर इतना बलिष्ठ था कि इतने लोगों का मैं रक्षक बनता था और आज मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, तो ये जो शारीरिक असुरक्षितता महसूस होती है, ये सब चिंता का रूप ले लेती है। तो भगवान भाष्यकार ये सबसे सावधान करते हैं कि जबकि ये सत्य है, ये सत्य हम सबको पता है, तो फिर क्यों? फिर बोलते हैं परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्तः। असल में ये एक महात्मा की, साधु की अंतर वेदना है। जब वो समाज में जाते हैं और लोगों को ऐसे आसक्ति में डूबे हुए देखते हैं, ऐसे अवस्थाओं में देखते हैं, तो फिर उनके मन में ये करुण दुख प्रकट होता है कि अरे ये कैसे आश्चर्य की बात है कि इतने सत्संग के बाद होने पर भी, संसार का अनुभव होने पर भी भगवान में लोग आसक्त नहीं हो पाते हैं। ये समझ नहीं पाते कि ये जगत में ये सब क्षणिक है, जगत दुखमयी है और जीवन की सार्थकता तो भगवत प्राप्ति में है। ये बात क्यों नहीं समझ पाते हैं? तो यहाँ पे जैसे कि वो अपनी वेदना का प्रकट कर रहे हैं, परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्तः। कोई ब्रह्म में क्यों आसक्त नहीं हो पा रहा है? बोलते हैं भज गोविंदम। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।